अच्छा बच्चों, आज हम अपनी अंग्रेज़ी की पैकेज ए की किताब के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा याद करते हैं कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। तो आप में से कौन बताएगा? बैट पढ़ा था, शाबाश। पिछले सबक में हमने बैट को आवाज़ों की मदद से पढ़ना और फिर लिखना भी सीखा था। चलें आज हम अपने नए सबक की तस्वीर को देखते हैं। किस किस को शौक है नई तस्वीर देखने का? सबको शौक है। इसको देखकर बताएं कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। बिल्ली की तस्वीर है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आप में से किसी ने कभी बिल्ली देखी है? घर में देखी है, आपने पाली हुई है, सारा दूध पी जाती है। और बिल्ली की आवाज़ कैसे होती है? मियाऊ मियाऊ। बिल्ली की आवाज़ भी ऐसी होती है। इस बिल्कुल ठीक कहा बच्चों। बिल्ली एक पालतू जानवर है जिसको हम घरों में भी रख सकते हैं। वो हमारे साथ खेलती भी है जैसा कि आपने बताया। इसी तरह कुछ बिल्लियाँ होती हैं जो बाहर रहती हैं, जंगलों में रहती हैं। वो गोश्त खाती हैं, वो शिकार करती हैं। बिल्कुल चूहा भी पकड़ती हैं बिल्ली। और आप सबने बिल्ली और चूहे वाले कार्टून सबने देखे होंगे। देखी है ना सबने? जी। आप में से मुझे कोई ये बताएगा कि बिल्ली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैट कहते हैं, शाबाश। चले आप सारे मिल के बोले मेरे साथ, कैट। चले बच्चों, आप जरा सोच के बताएं कि जब हम वर्ड कैट बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से कुल कितनी आवाजें निकल रही हैं? वर्ड कैट में कुल 3 आवाजें हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो 3 आवाजें कौन कौन सी हैं। तो लफ्ज़ कैट की पहली आवाज कौन सी है? क की है। दूसरी आवाज कौन सी है? ये आवाज आपने बैट में भी पढ़ी थी, तो बताएं कौन सी आवाज है? ए की आवाज है। तो कैट की दूसरी आवाज है ए की। कैट की तीसरी आवाज कौन सी है? ये यहाँ पे फिर दोबारा से आ रही है जैसे कि हमने पिछले सबक में पढ़ा था। ट की आवाज है, शाबाश। तो लफ्ज़ कैट में 3 आवाजें हैं, क ए ट, कैट। क ए ट, कैट। तो ये कैट बन गया है। अच्छा बच्चों, अब हमने कैट को बोलना और पढ़ना सीख लिया है। अब हम कैट को लिखना सीखेंगे। हम उर्दू में हरूफ को कितनी लाइनों पर लिखते हैं? कौन बताएगा? 1 लाइन पर लिखते हैं। और जैसा कि हमने पिछले सबक में सीखा था कि अंग्रेज़ी में हम हरूफ को 4 लाइनों पर लिखते हैं। ठीक है, आपको 4 लाइनें नज़र आ रही हैं? सबको नज़र आ रही हैं। 4 लाइनों के अलावा हमने एक और चीज़ भी सीखी थी। अंग्रेज़ी में हम किधर से लिखना शुरू करते हैं? बिल्कुल, अंग्रेज़ी में हम बाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं और दाईं तरफ को लिखते जाते हैं। ठीक है, और हम एक चीज़ रह गई है जो हमने और सीखी थी। बिल्कुल, अंग्रेज़ी में हम हरूफ को कैपिटल लेटर्स में भी लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं। चलें, तो कैट की पहली आवाज़ कौन सी थी? क की आवाज़ थी, शाबाश। तो अब ये आवाज़ जो है, ये लेटर हमारे लिए नया है, ये हमने पहले नहीं सीखा था। तो इसकी जो शक्ल होती है, उस सबसे पहले तो आप ये करें, इसकी शक्ल की पहचान करने के लिए सब लोग अपनी कान की लो पे हाथ फेरें, ऊपर से शुरू करके नीचे गोलाई में लेकर आएँ, तो ये आपको एक गोल सी शक्ल बनती हुई महसूस होती है। इसी तरह जो क की आवाज़ है, इसकी शक्ल भी इससे मिलती जुलती है। जैसा कि आपने पौधा में एक आवाज़, एक हरफ लिखा था, वो कौन सा था जो गोलाई में था? द था, शाबाश। तो अब हम यहाँ पे आप ये समझ लें, इसको उल्टा द की शक्ल में हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम जो बिल्कुल अपनी जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, शुरू वाली जो लाइन है, वहाँ से हम इसको लिखना शुरू करेंगे और गोलाई में एक लाते हुए इसको तीसरी लाइन के आखिर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये कौन सी आवाज़ बन गई? क की आवाज़ बन गई थी। ठीक है, अच्छा बच्चों, कैट की अगली आवाज़ कौन सी है?
जो आपने पहले भी सीखी है पिछले सबक में, तो इसलिए आपको लिखनी भी आनी चाहिए। कौन सी आवाज़ थी कैट की? दूसरी ए की आवाज़ थी, जो कि हमने पीछे लिखना भी सीखा था। चलें, अब आप मुझे लिख के बताएंगे कि ए की आवाज़ को हम कैपिटल लेटर्स में कैसे लिखते हैं। बिल्कुल ठीक लिखा आपने, ठीक है। और कैट की आखिरी आवाज़ यानी तीसरी आवाज़ कौन सी थी? ट की आवाज़ थी, और ये भी हम पिछले सबक में सीख चुके हैं लिखना। तो कौन लिख रहा है कैपिटल लेटर्स में? चलें शाबाश लिखें, शाबाश। तो ये क्या बन गया? कैट। हमने कैट को कैपिटल लेटर्स में लिखना सीख लिया है। अब हम कैट को स्मॉल लेटर में लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो अब पहली आवाज़ कौन सी थी? क की थी। हमने कैपिटल लेटर में शुरू की पहली लाइन से शुरू किया था, लेकिन अब हम इसमें क की आवाज़ को दरमियान वाली 2 लाइनों पे लिखेंगे। उसमें हमने एक जो आधा सा दायरा बनाया था, अब हम ये बिल्कुल दरमियान की छोटी 2 लाइनों पे हमने इसको शुरू से शुरू किया, दूसरी लाइन से, और गोल करते हुए आके हमने इसको तीसरी लाइन पे ख़त्म कर दिया। तो ये बन गई क की छोटी शक्ल यानी कैपिटल लेटर में। चले, अब हम इसकी जो दूसरी जो दो आवाज़ें हैं, जो लेटर्स हैं हमारे पास, इनको हमने पिछले सबक में सीखा था। अब वो आप मुझे लिख के बताएंगे। मैं देखती हूँ आपने कैसा लिखा है। बिल्कुल ठीक, ए की आवाज़ आपने स्मॉल में बहुत अच्छी लिखी है। और फिर तीसरी और आखिरी आवाज़ लिखें, शाबाश। तो ये क्या बन गया? स्मॉल लेटर्स में कैट बन गया। चलें, अब हमारी प्रैक्टिस इसकी हमने मश्क कर ली है। अब हम कैट को हवा में लिखना सीखते हैं। साथ साथ हम बोलेंगे भी और साथ साथ हम लिखेंगे भी। चलें शाबाश, लिखें मेरे साथ, क ए ट कैट। ये पहले हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, अब हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। से कैट बनाएंगे, जैसे कि आप सीख चुके हैं कैट की आवाज़ों को भी और कैट के लेटर्स को भी आप लिखना सीख चुके हैं। अब इन कार्ड्स की मदद से आप मुझे कैट बनाकर दिखाएं। ये सारे कार्ड्स हैं और इसमें पीछे वाले कार्ड्स भी मैंने जो हैं वो शामिल किए हुए हैं। चले बनाएं कैट इसके साथ और पढ़ें भी साथ साथ, क ए ट कैट। चलें, अब आप देखें कि कैट के अलावा क्या इससे कोई दूसरा वर्ड बनता है। चलें कोशिश करें, शाबाश। तो दूसरा वर्ड जो आपने बनाया है, जो हमने पिछले सबक में पढ़ा था, वो था बैट। बैट की आवाज़ें भी सुनाएं, ब ए ट बैट, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए कोई और नया वर्ड बन रहा है इसके साथ, टैब, ट ए ब टैब। जैसे कि मैंने पिछले सबक में बताया था कि टैब भी मोबाइल ही की तरह का होता है, जिसपे हम वीडियोस और अपने वो सारे काम जो हम फ़ोन पे करते हैं उस पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ जो है वो फ़ोन से बड़ा होता है। ठीक है जी, हमने कैट बना लिया, हमने बैट बना लिया, हमने टैब बना लिया। अब आप देखिए मज़ीद कोई वर्ड बनता है या बस इतने ही बनते हैं? बिल्कुल ठीक, ये आपने क्या बनाया है? कैब बनाया है। आवाज़ें सुनाए मुझे इसकी, क ए ब कैब, क ए ब कैब। ये नया लफ्ज़ है जो कि आज के हमारे फ्लैश कार्ड से बना है। तो हमारा आज का सबक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगले दिन हम नए सबक के बारे में पढ़ेंगे।